लोगों दे दो एक बिल डालता एक बाइक पे पीछे करो यार बीच में आ रहे एक बता दीजिए थैंक यू वेरी मच थैंक यू सर राणा साहब थैंक यू राणा साहब पूरे मामले को लेकर आप क्या कहना है? राणा साहब जी आज आप आए हैं बिजली का बिल देने, क्या एक मैसेज रहेगा? अभी बहुत से लोग बिजली का टेक्निकल फॉल्ट की वजह से कुछ किसी और के नाम का बिल मुझे सर्व किया गया था। मैं रजौरी पुंछ में था, जैसे ही जानकारी हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राजेश भट्ट साहब को और विभाग के अधिकारियों को लगी, उन्होंने वो सारी टेक्निकल जो फॉल्ट था उसको ठीक कर दिया। और फिर जब मैं आया, चूँकि ये फाइनेंशियल ईयर 2022-23 समाप्त हो रहा है और हमारी जितनी पेंडेंसी थी हमने वो क्लियर कर दी गई है। मेरे नाम से पूरे जम्मू कश्मीर में किसी विभाग में 1 रुपये की भी पेंडेंसी नहीं है। जो बिजली विभाग का, चूँकि ये मार्च का महीना क्लोजिंग ईयर्स फाइनेंशियल मंथ होता है और उसमें जो हमारी कुछ पेंडिंग बिल्स थी वो भी हमने दे दी। जो टेक्निकल फॉल्ट की वजह से बिल जनरेट किया गया था वो हो गया था, वो एक टाइपिंग मिस्टेक मानिए या कहीं क्लरिकल मिस्टेक हो सकती है, उसको करेक्ट कर दिया। मेरे यहाँ पर रहने से पहले बिल किसी का पेंडिंग हो अलग बात है, लेकिन जब से मैं यहाँ पर हूँ तो आपका कोई बिल पेंडिंग नहीं है। मेरे नाम से कहीं कोई बिल नहीं। बहुत सारे मैं रेगुलर इस प्रकार के जो बिल का टेक्निकल चलिए जिसका फॉल्ट है उससे पूछो। बहुत एक्टिव हो चुकी है। अच्छी देखिए, मैं एक बात है, कानून सबके लिए बराबर है। कोई बड़ा नेता होगा या आम जनमानस है, देश का कानून, संविधान, रूल ऑफ लॉ सबके लिए बराबर होता है। सर, जो गलती करेगा वो भुगतेगा। कॉर्पोरेशन का कम से कम 200 करोड़ का बकाया है। 7 लाख के बिजली का बिल पेंडिंग है, उन्हें भी भैया मेरा जितना था मैंने दे दिया। कविंदर गुप्ता जी आ रहे हैं पीछे राणा साहब। तो साफ तौर से रविंद्र रैना जो थे आज अपना बिजली का बिल जमा करवाने के लिए बिजली विभाग के कार्यालय यहाँ पर पहुंचे थे और बाहर तस्वीर आप यहाँ पर देखिए। भाजपा के अध्यक्ष रविंद्र रैना अपनी बिजली का बिल जमा करवाने के लिए बिजली विभाग में पहुंचे थे, लेकिन उनका घेराव करने के लिए जेकेएसएसबी की जो एस्पिरेंट्स है, जो लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, उनका घेराव आज रविंद्र रैना का घेराव इन एस्पिरेंट्स ने यहाँ पर किया है। और रविंद्र रैना ने अपना बिजली का बिल जो कि 13,000 रुपया था, वो पेंडिंग जो बिल था वो जमा करवा दिया। लेकिन जो एस्पिरेंट्स है, जो लंबे समय से मांग कर रहे हैं एपटेक के खिलाफ, जो कि एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, उसको जम्मू कश्मीर में एंटर ना करने दिया जाए, उसके खिलाफ आज जेकेएसएसबी के एस्पिरेंट जो है उन्होंने रविंद्र रैना का यहाँ पर घेराव किया है और ये मांग की है कि रविंद्र रैना इनसे मुलाकात करें। और जो एक ट्वीट किया था वो ट्वीट उन्होंने डिलीट क्यों किया, और ये एस्पिरेंट जो हैं वो यही मांग कर रहे हैं कि आखिरकार जब उन्होंने ट्वीट किया तो उन्होंने ये ट्वीट डिलीट क्यों किया। कुछ एस्पिरेंट्स मेरे साथ यहाँ पर हैं। सर, क्या कहना चाहोगे? रविंद्र रैना आज यहाँ पर पहुँचे, क्या मांग रखेंगे आप रविंद्र रैना के आगे? सर, हमें समझ ये नहीं आती है कि बीजेपी जो है वो रूलिंग पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है। अब समझ ये नहीं आती, उन्होंने एक ट्वीट किया, ठीक है, उन्होंने बोला कि एपटेक जो है और जेकेएसएसबी के अफसर उनके खिलाफ सीबीआई लगाई, सबके सब जेल को बंद करो, ठीक है। उसके बाद रूलिंग पार्टी के इतने बड़े नेता ने उस ट्वीट को डिलीट कर दिया। इसके पीछे क्या वजह? मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब जेकेपीएससी का पेपर शुरू हुआ, पेपर शुरू होने से पहले 7 तारीख को पेपर शुरू हुआ, 9 तारीख को सिंगल जज की नरगाल साहब की जजमेंट ये आती है कि इस एग्जाम की प्रक्रिया को पूरा क्वैश कर दो और हाई कोर्ट की जो ज्यूरिडिक्शन में सीनियर जज में कमेटी बिठाओ। अब मेरे को इस बात समझ ये नहीं आती कि जेकेएसएसबी को इतनी कौन सी प्रॉब्लम पड़ेगी वो अगले ही दिन डबल बेंच के पास किए और वहाँ के स्टे लेके आगे। अब मेरे को आप लोग बता दीजिए, मान लीजिए अगर एक बात हो जाती है, इसको 3 महीने हो गए, ठीक है, पहले डबल बेंच, अब फिर से केस जो है, हम माफी चाहते हैं कोर्ट के ऊपर, हमको टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। अब उसके बाद जो केस जो सिंगल बेंच में ट्रांसफर हो गया, मान के लिए अगर दोबारा फिर से एग्जाम एपटेक का अगर बैन हो जाए तो एग्जाम वो कैंसिल हो जाता है। मुझे ये बताइए, जबकि एक कंपनी जो कि ब्लैक लिस्टेड है उसे जम्मू कश्मीर में लाना चाहते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर युवा उसका खिलाफ है, तो फिर क्या कारण है कि एपटेक को जानबूझ के जम्मू कश्मीर में लाया जाए जबकि उसका विरोध हो रहा है? देखिए सर, मैं आपको ये बताऊँ, आप मेरे को देखिए बच्चों के ऊपर ट्रस्ट कैसे पैदा हो सकता है। इस कंपनी के 2023 में 4-5 एग्जाम पहले लीक हो चुके हैं, ठीक है। सीटेट का एग्जाम हुआ, वो एग्जाम लीक हो गया, केवीएस का एग्जाम हुआ, वो एग्जाम लीक हो गया, पीजीटी का एग्जाम हुआ, वो एग्जाम लीक हो गया। उसके बाद बिहार के अंदर एक एग्जाम था, वो एग्जाम लीक हो गया। अक्सर एपटेक का इस कंपनी के साथ क्या रिश्ता जो एपटेक को एक्सेप्ट किया, बच्चों की यही मांगे। और उसके बाद जो चीज़ ऑलरेडी सब जुडिशियल मैटर है, मान के लिए कल अगर एपटेक को कोर्ट बैन कर देता है, उसके बावजूद अगर बच्चों का दोबारा फिर से एग्जाम होता, पहले वो कहते हैं ना कि पहले 2013 में मेरिट ट्रैक जो थी वो ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी, उसके बाद
उसके बाद भी गवर्नमेंट उससे एग्जाम करवाती रही और उसमें लास्ट किसके बाद 3 की 3 रिक्रूटमेंट बाद में क्वैश हो गई और अगर आज बाद में फिर से जैसे कल सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग है, अगर बाद में कोर्ट फिर से क्वैश करता है, गवर्नमेंट चल जाएगी डबल बेंच में और ये मुद्दा चलता रहेगा। जो रिक्रूटमेंट 2020 में कंप्लीट होनी चाहिए तो खज्जल होता रहा ना, युवा खज्जल होता है, इसका जिम्मेवार कौन है? ठीक है। और एलजी साहब एग्जाम पे एग्जाम लिए जा रहे हैं, कम से कम गवर्नमेंट ने स्वयं थे एग्जाम जब तक सब जुडिशियल मैटर एग्जाम को डेफर कर देना चाहिए था। ठीक है, हर बच्चा एग्जाम किया, हर बच्चा दिन रात मेहनत करता है। ऐसा कौन सी इमरजेंसी पड़ गई थी कि इनके अंदर ईगो आ कि हम 16 तारीख को एग्जाम करवाना ही करवाना हमने। ठीक, आपने सही कहा। तो हर युवा अब यही सवाल कर रहा है कि ये रिश्ता जो है वो क्या कहलाता है और एपटेक कंपनी को क्यों ये सरकार जो है वो जम्मू कश्मीर में लाना चाहती है। और जिस तरह से रविंदर रैना ने एक ट्वीट भी किया था, लेकिन वो ट्वीट मात्र आधे घंटे के बाद डिलीट कर देगा। अब ये युवा वही सवाल कर रहा है कि अगर आपने ट्वीट किया तो किसके कहने पर आपने वो ट्वीट जो है वो डिलीट किया। लेकिन रविंदर रैना की अगर बात करूँ तो वो अपना बिजली का बिल जमा करवाने के लिए इस डिपार्टमेंट में यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने अपना बिजली का बिल भी जमा करवाया। लेकिन एस्पिरेंट से वो मुलाकात करना चाहते थे, लेकिन अभी रविंदर रैना जो है वो अंदर जो इन एस्पिरेंट्स के जो लीडर हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं और उन्होंने ये उम्मीद जताई है कि वो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से फ़ोन पर बातचीत करेंगे और बातचीत करने के बाद वो इन एस्पिरेंट से मुलाकात करेंगे और जो भी जानकारी होगी इन युवाओं के साथ वो साझा करेंगे। बन रहे पब्लिश के साथ, धन्यवाद।